वेलकम बैक टू द वीडियो। यूएस के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट ट्रक से टकरा जाती है। होता क्या है, लैंडिंग के लिए फ्लाइट आ रही होती है, फ्लाइट लो हो जाती है। पायलट इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड दे डिसाइड टू कंटिन्यू द अप्रोच और उस प्रोसेस में रनवे थ्रेशोल्ड से जस्ट पहले एक ट्रक पे एयरक्राफ्ट के व्हील्स टकरा जाते हैं। ऑब्वियसली द एयरक्राफ्ट वाज लो, करेक्ट प्रोसीजर वाज टू गो अराउंड, but the pilot decided to continue the approach. Why? We'll discuss. We have new video tonight of that United Airlines jet clipping a delivery truck. Capturing the moment a United Airlines jet struck the truck of a Baltimore bakery driver. This collision was a disaster waiting to happen. The bakery truck's video system captured the impact. The truck driver suffered cuts from shattered glass. This is Buzz Patterson. ये कहते हैं, ये भी एक पायलट कहते हैं कि I have landed on 29 at Newark a couple of times. This is a good post. It's normally only used when winds are cranking from the west. It's a little tricky, but certainly no excuse for being low on that final. तो ये आप देख रहे हैं, ये उस रनवे की अप्रोच है एंड एयरक्राफ्ट अपनी अप्रोच यहाँ से शुरू करता है। टीटबरो वहाँ पे एक और एयरपोर्ट है, लगवाडिया आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट है जहाँ पे सली वाला इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, ये हमारा एयरपोर्ट है जहाँ पे ये क्रैश हुआ। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आते 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 हैं एंड यहाँ लैंड करते हैं। तो भाई ये कोई आसान अप्रोच नहीं है। मोस्टली अप्रोचेस स्ट्रेट इन होती हैं जब आप लैंड करने जा रहे हैं। ये अप्रोच उतनी आसान नहीं है। देखो इसमें लेफ्ट राइट और यहाँ पे जाके तो पूरा मतलब पूरा राइट टर्न है। रनवे 29 दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो लैंड करने आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ये दो पैरेलल रनवेज है जहाँ 4R लिखा हुआ है। भाई ये बड़े रनवेज हैं, 2911 छोटा रनवे। अब मेरी विंड 300 से आ रही है, तो 300 कहीं मेरा ये डायरेक्शन हुआ ना, ये वाला डायरेक्शन यहाँ से आ रही है। दैट्स व्हाई आई चूज रनवे 29। छोटा रनवे है, छोटा रनवे पे हमेशा पायलट को होता है कि मैं डक इन कर जाऊं ताकि मैं पूरा रनवे यूज़ कर लूँ। वो डक इन के चक्कर में भाई मर गए। उनके ट्विटर पे एक और कैप्टन कहते हैं कि मे बी द पायलट्स दे डिडंट वांट टू लैंड लॉन्ग मतलब कि यार रनवे पे ना आगे टच डाउन नहीं करना उनको, जहाँ से रनवे शुरू हो रहा है वहीं से टच डाउन कर देते हैं। उस चक्कर में वो हाईवे पे ट्रक था, उससे भिड़ गए। फ्लाइट चली थी वेनिस इटली से, आ रही थी न्यूयॉर्क। 221 पैसेंजर्स थे, साथ में 10 क्रू मेंबर्स भी थे। एयरक्राफ्ट ट्रक से जाके भिड़ा जो कि एक बेकरी का ट्रक था। ट्रक पोल से जाके भिड़ा। अब लाइट पोल जो हाईवे पे लगे होते हैं, पोल एक पूरा टेढ़ा हो गया और वो पोल फिर एक कार से जाके लगा। फाइनली जब एयरक्राफ्ट लैंड हुआ तो उसके टायर्स में निशान पाए गए, उसके बेली में निशान पाए गए और काफ़ी जगह एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ, बट एवरीवन वाज सेफ। गाइस ये क्रैश को मैंने पूरा एनालाइज किया है। इसके सिर्फ एक ही रीज़न है। नंबर 1, ये जो अप्रोच थी एक नॉन प्रिसीजन अप्रोच थी। अब नॉन प्रिसीजन क्या होती है, विल टॉक अबाउट इट। दूसरी चीज, ये रनवे भी शॉर्ट था। तो शॉर्ट रनवे पे जैसे हम लोग जब जाते हैं पटना गए, जम्मू गए, तो ये सारे रनवे शॉर्ट रनवेज है, तो आप हमेशा डक इन करते हो। लेकिन हम सेफ कहाँ हो जाते हैं, पटना में, जम्मू में, हर जगह प्रिसीजन अप्रोच है, ILS अप्रोच होती है। यहाँ पे वो था नहीं। तो अगर आपके पास प्रिसीजन अप्रोच है तो आप डक इन नहीं करेंगे। लेकिन नॉन प्रिसीजन, देयर आर मोर वीडियोज कमिंग आउट ऑफ दैट सेम एयरपोर्ट एंड सेम रनवे जहाँ पे एयरक्राफ्ट रेगुलरली व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली क्लोज डिस्टेंस से पास होते हैं। डिफरेंस समझते हैं, प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन अप्रोच में फ़र्क क्या होता है। भाई प्रिसीजन अप्रोच होती है जहाँ पे बोथ लेटरल एंड वर्टिकल गाइडेंस होता है। नॉन प्रिसीजन में सिर्फ लेटरल गाइडेंस होता है। मतलब अगर ये मेरा रनवे है और मैं यहाँ से आ रहा हूँ लैंड करने, ये मेरा लैंडिंग पॉइंट हो गया, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ऐसे और ये लैंड कर जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे ये तुम साइड से देख रहे हो, ये अगर टॉप से देख रहे हो तो ये मेरा जहाज है, तो मैं सीधा आ रहा हूँ रनवे के सीधाई में। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हो गया तो मुझे यहाँ जाना होगा, यहाँ हो गया तो मुझे, तो बेसिकली मुझे रनवे से सेंटर लाइन मेंटेन करनी होगी और प्रॉपर हाइट मेंटेन करनी होगी। अगर मैं हाई चला गया तो मुझे नीचे आना होगा यहाँ पे, अगर मैं लो चला गया तो मुझे यहाँ आना होगा। तो आई हैव टू मेंटेन, दिस इज माई करेक्ट अप्रोच पाथ। तो भाई ये क्या कह रहा है कि प्रिसीजन अप्रोच में तुम्हें दोनों गाइडेंस मिलती है। तुम अगर नॉन प्रिसीजन अप्रोच में तुम्हें चाहे तुम ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, लेकिन मान लो तुम्हारा करेक्ट पाथ ये है, दिस इज योर करेक्ट पाथ, तो तुम्हें वो, अगर तुम्हारा जहाज यहाँ पे आ गया तो ये तो बोलेगा कि हाँ भैया राइट टर्न करो, या तुम यहाँ पे आ गए तो ये बोलेगा कि लेफ्ट टर्न करो टू मेंटेन सेंटर लाइन। लेकिन तुम ऊपर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल गाइडेंस और इसको बोलते हैं लेटरल गाइडेंस। तो नॉन प्रिसीजन में तुम्हें सिर्फ लेटरल गाइडेंस मिलती है और प्रिसीजन में तुम्हें वर्टिकल गाइडेंस और लेटरल गाइडेंस दोनों मिलती है। तो भाई समझ गए तुम, अगर तुम प्रिसीजन अप्रोच आ रहे हो तुम एकदम करेक्ट पॉइंट पे आके तुम्हें लाके दे रहा है। लेकिन अगर तुम नॉन प्रिसीजन में आ रहे हो, जैसे वो जहाज आ रहा था तो वो जहाज लो हो गया था, तभी उसके टायर ट्रक से लग गए और इसमें आपको वर्टिकल गाइडेंस है नहीं,
तो पूरा पायलट के ऊपर होता है वर्टिकल गाइडेंस मेंटेन करना, और इसीलिए पायलट लो हो गया। अब जब हम लो भी होते ना, देयर इज नो सिस्टम इनसाइड द एयरक्राफ्ट व्हिच विल वार्न यू कि यू आर लो, तो इट इज फुल्ली पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको चेक कैसे करते हैं, विल कम बैक टू दैट। तो ये न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है, इसमें आपको 3 रनवे दिख रहे होंगे। एक रनवे ये हो गया, एक रनवे ये हो गया, ये दोनों बड़े रनवे, ठीक है ना, और एक छोटा रनवे जहाँ पे लैंडिंग हुई थी, ये रनवे ये हो गया। ये रनवे है 29, जहाज आ रहा था यहाँ से, और ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये है हाईवे। इस हाईवे पे ट्रैफिक जा रहा था, ये है I-95 एंड दिस रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन यूएस। मतलब ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है और साउथ में टेक्सास तक यही हाईवे जाता है I-95, और फ्लाइट आ रही थी यहाँ से। अब आपको लगेगा भाई तो ये हाईवे बना है और ये प्रोसीजर प्रॉपर होगा तभी अप्रूव किया होगा अमेरिकन अथॉरिटीज ने कि लैंड करेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज और देखनी जरूरी है। ये देखो भाई, ये एक्चुअली आपको हाईवे दिख रहा होगा, वो जो ट्रक लड़ा है भाई, वो जो ट्रक लड़ा है वो भाई मैं निकला गड्डी लेके बजा के इस हाईवे पे से जा रहा था यहाँ से यहाँ, और ये फ्लाइट आ रही थी ऐसे लैंड करने, और उसको लैंड करना था रनवे 29। ये देखो रनवे 29 लिखा हुआ है, दिस इज द एग्जैक्ट रनवे। तो अब रनवे पे लैंड आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। इसके आगे आप लैंडिंग कर सकते हो, इसके पीछे लैंडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसके पहले का रनवे, ये जो रनवे है, इतना पोर्शन, दिस यू कैन नॉट लैंड योर एयरक्राफ्ट ऑन दिस पार्ट। आप यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हो। एक आपको और इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एमिंग पॉइंट। तो अब मान लो जहाज यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, जहाज ऊपर से कहीं आ रहा है, वो इस एमिंग पॉइंट के लिए एम करता है, मतलब कि द पायलट विल फ्लाई डाउन द एयरक्राफ्ट एट दिस पॉइंट, नॉट एट दिस पॉइंट। तो वो ऐसे कहीं एम करता है यहाँ के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज ये एक छोटा रनवे है, आपकी टेंडेंसी होती है टू डक अंडर। मतलब आपको जब पता है कि छोटा रनवे है तो आप सोचते हो कि एक काम करता हूँ मैं इसकी जगह यहाँ ना आके थोड़ा सा यहाँ एम करता हूँ, यहाँ टच डाउन कर जाऊंगा, and then I will get more space on the runway to decelerate। तो ये बोलते हैं इस टेंडेंसी को डक अंडर, और ये छोटे रनवे पे इनवेरिएबली पायलट्स को हो ही जाती है कि डक अंडर कर जाते हैं, जल्दी लैंड कर जाऊंगा। और अगर कहीं बारिश हो रही हो, वेदर खराब हो, तो पायलट्स डक अंडर करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट पायलट डक अंडर। यूएस में एक टर्मिनोलॉजी होती है लैंडिंग लॉन्ग, तो पायलट्स डोंट वांट टू लैंड लॉन्ग। लैंड लॉन्ग मतलब कि आगे, तो ये एमिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आप एम करते हो, टच डाउन इसके लिए आगे करते हो। Pilots want to land short, like somewhere here, so that they get more runway to stop। भाई वो डक अंडर किया होगा, डक अंडर इतना हो गया कि यहाँ पे वो जो ट्रक्स हैं वो चल रहे थे। ये ऐसा होता है कुछ एयरपोर्ट डायग्राम। थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आपका हाईवे यहाँ से निकल के जा रहा है जो हमने दिखाया था, एंड जहाज यहाँ से आ रहा था यहाँ लैंड करने। आपको दिख ही रहा होगा भाई ये दोनों रनवे ना, ये देखो ये 2 रनवे हैं, रनवे 1, रनवे 2 और ये रनवे 3। ये ऑब्वियसली शॉर्ट है। अब आप सबसे मेन चीज अगर आप देखेंगे इस रनवे का प्रोसीजर, भाई वो भी इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था कि पायलट्स के लिए इस रनवे पे लैंड करना, वो भी शॉर्ट लैंड करना बहुत मुश्किल है। ये बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात है। अगर आपको एविएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया, भाई मेरी बात लिख के ले लो, आप 30-35% पायलट बन चुके हो, क्योंकि पायलट का मेन काम होता है इस चार्ट को पढ़ना और इसके साथ लैंडिंग करना। एंड ये चार्ट अगर आपने समझ लिया मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर आप 12वीं कक्षा में है तो आप सोच मुझे क्या बनना है, तो आप पायलट बन सकते हैं, बिकॉज ये चार्ट समझना उतना आसान भी नहीं है। इसी को देख के भाई पायलट्स लैंडिंग करते हैं। तो बेसिकली अप्रोच है आरएनएफ जीपीएस विस्की अप्रोच जो करे थे, रनवे 29 की है। यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम है न्यूयॉर्क लिबर्टी EWR। रनवे लैंडिंग कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 6500 फीट, जो मैं कह रहा था। इंपॉर्टेंट चीज, एयरपोर्ट एलिवेशन 18 फीट, इसको याद रखना, बाद में काम आएगा। ये भाई थोड़ा टेढ़ी खीर है, ये अप्रोच ही इतनी टेढ़ी है कि क्या बताऊं। ये रहा वो एयरपोर्ट, ठीक है ना, जो मैंने दिखाया था, रनवे 1, रनवे 2, ये रनवे 3 अपना, रनवे 29। हम भी रनवे 29 पे कॉन्सेंट्रेट कर। अब रनवे 29 पे लैंड करने के लिए भाई देखो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे घूम के आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, फिर ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ये फिर यहाँ आके लैंड कर रहा हूँ। मोस्टली भाई बड़े एयरपोर्ट्स में कहीं पे भी जाओ, इंडिया में भी जाओ, आपको अप्रोचेस सीधी मिलती है। अब आपके पास स्क्रीन पे 3 चीज़ें, ये आपका रनवे का डायग्राम हो गया, रनवे 29, जहाज यहाँ से आके लैंड कर रहा है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है वर्टिकल प्रोफाइल, ये है। और भाई ये अगर आप समझ गए तो आपको लगेगा भाई मजा आ गया। और ये एक्सप्लेनेशन शायद आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने डीप में कोई जाता नहीं है। मेरा भाई कीड़ा एविएशन में मुझे पसंद है, एंड आई थिंक आई वाज बोर्न फॉर इट। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं DDC की क्लासेस शुरू कर लूँ, मतलब पढ़ाने लग जाऊँ। मुझे भाई टीचिंग से मुझे बहुत प्यार है। अगर शायद मैं यूट्यूबर ना होता तो मैं JEE की क्लासेस दे रहा था। मेरा बहुत मन था कॉलेज से निकलने के बाद पढ़ाई करवाने का, एंड दैट्स व्हाई आई बिकेम अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ऑल्सो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को पढ़ाना, और जब उनको समझ में आता ना, आई फील आई अचीव्ड समथिंग, एंड दैट्स नाउ आई थिंक यार
वो टीचर्स को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उनके बच्चे अच्छा करते हैं, वो मुझे अब समझ में आता है यार, उनको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। एनीवेज, तो वर्टिकल प्रोफाइल है, मतलब आपको डिसेंड कैसे करना है, ये आपका रनवे हो गया, ये आपका रनवे है। रनवे पे लैंड करने के लिए आपको डिसेंड कैसे करना है। तो अगर तुम साइड से देख रहे हो ऐसा कोई जहाज लैंड कर रहा है, तो ये वो है। ये है तुम टॉप से देख रहे हो, नीचे तुम भगवान बन गए, ऊपर जाके देख रहे हो कि पाथ क्या लेना है। हम बहुत आगे नहीं जाते, इजी को ये यहाँ पे इजी को रहेगा, तो भाई तुम मैच कर लो, इजी को यहाँ पे भी है और इजी को यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम इजी को से अपना शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ IF छोड़ दो, इजी को पे तुम आ गए। ये कहता है इजी को भी जब तुम हो तो तुम 3000 फीट के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। मैं 3000 फुट के ऊपर आ रहा हूँ, मैं पहुंच गया यहाँ पे। पीरियर पे कह रहा है भाई 2500 फीट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस करो। तो ये हाइट रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है। जिम्लो पे आ गए, जिम्लो पे कह रहा है भाई जिम्लो पहुंच गए 1900 फीट के तुम ऊपर होने चाहिए, ठीक है। FX आ गए, ये कहाँ गया, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर मैं एक्सेल आ गया, फिर मैं एक्सेल आ गया। एक्सेल में के बाद भाई मतलब एक्सेल पे 880 फीट में होना चाहिए। अब ना ऊपर ना नीचे, अब मेरे पास स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि 880 फीट आप होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है। यहाँ देखो लाइन थी ऐसी, ये लाइन थी, ये लाइन थी, तो लाइंस का मतलब कुछ और होता है, एस्ट्रिक का मतलब कुछ और होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भाई 880 फीट पे भी ये, व्हाई इज दिस अप्रोच डेंजरस ऑल्सो, मैं कह रहा हूँ अगर क्लाउड्स है, क्योंकि एक्सेल के बाद भी आप सीधे नहीं हो, आपको अभी भी देखो राइट टर्न मारना है भाई। ये नोवे के बाद आप रनवे की सीधाई पे हो, नोवे पे आप 500 फीट पे हो, यहाँ पे 500 फीट पे हो, 500 फीट पे आके आप रनवे की सीधाई पे हो। और भाई ये बड़े जहाज होते हैं, दिस इज लाइक बोइंग 767, बड़े जहाज। एंड आप खुद ही सोचो, बड़े जहाज में वंस यू मेक अ टर्न इट हैज मोमेंटम, ये नहीं कि टर्न मार के। तो बेसिकली अगर ये मेरा रनवे है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रनवे की ये वो है, और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे अब रनवे की सीधाई पे ज्वाइन करना है। इट्स नॉट कि मैं रनवे की सीधाई पे आके टर्न मारूंगा तो ज्वाइन करूंगा, मैं यहाँ पे आके टर्न मारूंगा ना तो मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगा, तो मुझे बिकॉज आई हैव अ हैवी एयरक्राफ्ट, उसका मोमेंटम होता है, तो मुझे यहाँ, अगर उसने बोला किसी ने टर्न लेफ्ट हेडिंग सो एंड सो, तो मुझे यहाँ पे घुमा देना होगा जहाज को, तब जाके जहाज यहाँ पे घूमेगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे 500 फीट पे सीधाई में आना, इट्स बेकार अप्रोच भाई। मैं तो कहूँगा मैं ये अप्रोच करता ही नहीं, मतलब यूएस में कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कुछ लोग ये चार्ट देख के इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया नॉन प्रिसीजन अप्रोच कह रहे हो, वर्टिकल गाइडेंस नहीं, बट गाइडेंस तो दे रहा है वो 800 फीट, 1600 फीट, 1900 फीट। प्रिसीजन में एयरक्राफ्ट आपको लेके आता है, एयरक्राफ्ट का सिस्टम ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक ऑटो पायलट आपको लेके आता है साइड पे, इसमें आपको लेके नहीं आ रहा, आप मैनुअली हर पॉइंट पे वो हाइट पे आ रहे हो, वो आपका काम है। प्रिसीजन में एयरक्राफ्ट का काम है लेके आना, नॉन प्रिसीजन में पायलट का काम है वो लेके आना। अब आप एक और चीज देखो, नोवे पे आके आप 500 फीट हो और यहाँ पे आके 880 फीट हो। अब जो मैंने आपको बताया था ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, बेसिकली 2 रीजन है इसके। नंबर 1 नॉन प्रिसीजन अप्रोच है, नंबर 2 शॉर्ट रनवे। 3000 फीट से 880 फीट लाके छोड़ दिया इसने। अब मैंने आपको बताया था कि याद करो कि यार रनवे एलिवेशन कितना, 18 फीट था, मैं आपको बताता हूँ। अब 18 फीट है, 880 फीट माइनस 18 फीट, अगर आई स्टिल हैव 862 फीट टू लूज बिफोर माई व्हील्स टच द ग्राउंड, दैट इज अ लॉट ऑफ हाइट। यही अगर एक प्रिसीजन अप्रोच होती, मतलब ये अगर प्रिसीजन अप्रोच होती और यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा होता, तो प्रिसीजन अप्रोच में उसको एयरक्राफ्ट यहाँ पे लाके छोड़ता है, 200 फीट पे लाके छोड़ता है पायलट को। वो 200 फीट के बाद बोलता है अब अपना रनवे देखो, खुद जाओ लैंड करो। इसने पायलट को कहाँ पे लाके छोड़ा, 862 फीट पे। 862 फीट पे वो कहता है जाओ खुद देखो लैंड करो। और 862 फीट भाई, और नोवे पे 500 फीट हो, तो उसने नोवे के पहले कहीं पायलट को यहाँ पे छोड़ दिया, व्हेन ही इज नॉट इवन अलाइंड विद द रनवे। तो अब पायलट के पास 2 काम है, ही हैज टू एडजस्ट हिज वर्टिकल प्रोफाइल, क्या मैं हाई हूँ, क्या मैं लो हूँ, क्या मैं अपने एमिंग पॉइंट पे जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, पावर ऐड करूँ। दूसरी चीज, क्या मैं रनवे से सेंटर लाइन अलाइंड भी हूँ, पायलट वो भी नहीं है, तो वर्कलोड उसका इंक्रीज हो गया। अब ये देखो 200 फीट पे कुछ होता ही नहीं, सीधा रनवे लैंड करो, टाइम ही नहीं सोचने का। यहाँ पे टाइम होता है आपके पास, तो आप क्या सोचते हो कि यार रनवे छोटा है, मेरा एमिंग पॉइंट यहाँ है, तो मैं काम करता हूँ डक अंडर कर जाता हूँ। तो डक अंडर में पायलट क्या करता है, सोचता है मैं नीचे निकल लेता हूँ, यहाँ से डक अंडर करता हूँ और यहाँ एम करने की बजाय यहाँ एम करता हूँ, एंड आई गेट मोर डिस्टेंस टू लैंड। और साला वही हुआ, यहाँ से आपका हाईवे जा रहा था, उस पर ट्रक था, ये आपका एयरक्राफ्ट के नीचे व्हील्स था, होंगे नीचे। सो मोटा मोटा ये हुआ है, क्योंकि ये नॉन प्रिसीजन अप्रोच थी और शॉर्ट रन में मैंने आपको बता ही दिया। अब एक चीज़ और देखो, आप 1.4 1.2 कितना हुआ, यू हैव 2.6 नॉटिकल माइल्स स्टिल टू गो, और आप 880 फीट पे हो, तो मतलब 2.5 माइल हो, 880 फीट पे हो आप। अब क्या करता है वो बोलता है कि भाई चलते जाओ, जैसी रनवे दिखे नीचे ही डिसेंड करो अपने डिस्क्रिप्शन पे, रनवे नहीं दिखे तो गो राउंड करो। उनको रनवे दिख रहा था, उन्होंने डक अंडर कर दिया, बस डक अंडर करते ही
सारा काम खराब हो गया। तो आई होप ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं हुआ या आपको लग रहा है मैं ज़्यादा डीप में चला गया तो आई एम सॉरी। ये आपको देखना जो लोग दिल्ली से हैं, सफदरजंग जहाँ पे आईने मार्केट जो जाते हैं, सफदरजंग में एक एयरपोर्ट था 1940 से 1970 के बीच में ऑपरेशन था, अंग्रेजों ने बनाया था और काफ़ी पुराना एयरपोर्ट था। और अपना जो पालम एयरपोर्ट है उससे पहले सफदरजंग में भी सेम था। ये आप सफदरजंग फ्लाईओवर जाता है, ऐसे फ्लाईओवर से जाएंगे आप, सेम इफ यू लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट आपको सफदरजंग का एयरपोर्ट मिलेगा। तो सफदरजंग एयरपोर्ट पे पहले दिल्ली फ्लाइंग स्कूल पहले वहाँ हुआ करता था एंड फ्लाइंग लोग वहीं से सीखते थे। पुराने जमाने की बात है, 1970-72 के बाद सफदरजंग को बंद कर दिया। एक ट्रक जा रहा था इस हाईवे से एंड एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फ्लाइंग स्कूल का वो यहाँ से लैंड करने आ रहा था। फ्लाइंग में भी डक अंडर होता है, फ्लाइंग में स्पेशली सिखाते हैं, डक अंडर करना सिखाते हैं। तो क्योंकि फ्लाइंग में आपको एक होता है शॉर्ट फील्ड लैंडिंग। तो यूजुअली क्या होता है, आप ये 1000 फीट मार्कर देखें, छुप गया अभी, आपके 1000 फीट मार्कर है। 1000 फीट मार्कर मतलब कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1000 फीट है। तो यूजुअली आपको बताता है कि 1000 फीट पे एमिंग करो। लेकिन जब आप फ्लाइंग करते हैं छोटे जहाजों में तो एक शॉर्ट फील्ड लैंडिंग होती है, उसमें बोलते हैं एम फॉर द नंबर्स, एम फॉर द नंबर्स। ये नंबर लिखा रनवे का, यहाँ पे एम करो, यहाँ पे एम करोगे तो लमसम यहाँ पे जाके लैंड कर दोगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट फील्ड लैंडिंग। तो यहाँ से आ रहे हो भाई, एम फॉर द नंबर कैसे करोगे, जब डकिंग करोगे, जो एक्चुअल आपका प्रोफाइल है उसके नीचे डकिंग करोगे तभी करोगे। वो भाई ने डकिंग किया, सेस्ना एयरक्राफ्ट था, यहाँ से एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक में उसका पहिया लग गया एंड दैट एयरक्राफ्ट क्रैश। और उस टाइम के बाद फिर इस सफदरजंग एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया दिल्ली का। अभी भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर को तो वर्टिकल टेक ऑफ है एंड ये थोड़ा डेंजरस भी है। आई थिंक द FAA शुड लुक इनटू दिस कि भाई इतना ज़्यादा क्लोज, इतना टाइट कॉल्स। पुराने वीडियो तो आप देखेंगे लोगों ने अभी भी आना सर्फिस होना शुरू है, लोग कार से जा रहे हैं, एक औरत की चीख निकल गई कि इतना नीचे कैसे चला गया एयरक्राफ्ट, इट वाज डेंजरस एनीवेज। तो गाइस आउट एंड आउट दिस वाज अ पायलट एरर। पायलट्स डक इन करें बिकॉज ऑफ नॉन प्रिसीजन अप्रोच, जो कि एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अगर ये प्रिसीजन अप्रोच होती वो डक इन करते ही जब आप ग्लाइड स्लोप को छोड़ते हैं तो भाई घंटी बज जाती जहाज में और पायलट के पास एक ही ऑप्शन होता है, गो अराउंड, टैटू, बिकॉज आप हल्का सा भी डिविएशन करते हैं ना वो घंटी बज जाती है एंड देन यू गो अराउंड। दैट्स व्हाई हमेशा एयरलाइंस प्रेफर करती है कि भाई प्रिसीजन अप्रोच ही करो जहाँ पे अवेलेबल है। नॉन प्रिसीजन भाई जहाँ नहीं है या विंड सपोर्ट नहीं कर रही, यू डू नॉन प्रिसीजन। तो दिस इज आउट एंड आउट अ ह्यूमन एरर थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली यूएस में भाई बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वहाँ का सेफ्टी कल्चर आई थिंक बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। FAA शुड डीपली लुक इनटू देयर सेफ्टी कल्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, बाय।